गुरु गीता मंत्र राज है सद्गुरु का नाम। मित्रों, गुरु गीता के गायन से गुरु भक्ति जागृत होती है, शिष्य में समर्पण की सजगता पनपती है। ज्यों ज्यों इसकी प्रांगणता बढ़ती है त्यों त्यों शिष्य की चेतना अपने गुरुदेव में विलीन हो जाती है, शिष्य गुरुमय हो जाता है। यह सब प्रभाव प्रताप गुरु गीता का है। धन्य है वे जो इसका निरंतर पाठन चिंतन व मनन करते हैं। गुरु भक्ति का यह शास्त्र सब भांति से अद्भुत अनुपम है। जो अनुभवी हैं वे इसके मर्म को जानते हैं, जिन्हें अभी इसका अनुभव नहीं मिला है वे प्रयास करने पर इसका स्वाद चख सकते हैं। शिव के वचन आदि माता पार्वती के द्वारा श्रवण से उपजा यह शास्त्र अनेक आध्यात्मिक रहस्यों से भरा है। इसके प्रत्येक मंत्र में सद्गुरु की कृपा का अमृत है। अमृत सिंचन की पिछली कड़ी में शिष्य ने पढ़ा था कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही इस जगत की सृष्टि हुई है। जगत के सभी पदार्थ इसी से पुष्ट होते हैं। शास्त्रों का सार मर्म इसी में समाया है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि की अनुभूति होने पर पता चलता है कि जगत की सभी संप्रदाय व्यर्थ हैं। इस दृष्टि से ही शिष्य के अवगुण घुलकर परिमार्जित होते हैं। तत्सत्ता यही है। इसी से साधक में एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है। गुणों को विकसित करने वाली मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली सकल भुवनों की स्थापना का परम कारण यही है। सद्गुरु की दृष्टि में ही पुरुष प्राकृतिक एवं अन्य 24 तत्व समाये हैं। समिष्ट की रूप माला व जीवन के सभी नियत काल सभी कुछ गुरुदेव की कृपा दृष्टि में समाहित हैं। गुरु कृपा और गुरुदेव के नाम की महिमा के एक नए आयाम को उद्घाटित करते हुए भगवान शंभ सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सद्गुरु का नाम परम मंत्र है। यह मंत्र राज है। इसका जप करने से बुद्धि अग्नि में तपाए सुवर्ण की भांति शुद्ध होती है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। चलते हुए या बैठे हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर अथवा अंदर रहने पर गुरु नाम का यह महामंत्र समूची सामर्थ्य से रक्षा करता है। जो इस मंत्र राज की साधना करता है उसे अजन्मा, अमर, अजर, अनादि, मृत्यु रहित, निर्विकार, चिदानंद अणु से भी सूक्ष्म और महत्व से भी विराट आत्म तत्व की निरंतर अनुभूति होती रहती है। गुरु गीता के इन मंत्रों में साधना के कई गंभीर रहस्य समाये हैं। इन मंत्रों में साधना विधि का संकेत वर्णन है। इसकी विस्तृत चर्चा कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। इसकी विस्तार से विवेचना एक अलग लेख की विषय वस्तु बनेगी, जिसे श्रद्धालु शिष्यों के अनुरोध पर फिर कभी दिया जाएगा। परंतु यह संक्षेप में सद्गुरु के नाम महामंत्र का उल्लेख अवश्य किया जा रहा है। इसे ही भगवान भोलेनाथ के परम मंत्र एवं मंत्र राज कहा है। इस मंत्र का स्वरूप क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु भक्ति सिद्ध जन कहते हैं कि ओम हेम नाम आनंद नाथाय गुरुवे नमः। ओम इस प्रकार सद्गुरु के नाम का जप करना चाहिए। इस मंत्र के स्वरूप को अपने गुरुदेव के मंगलमय नाम के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जैसे अपने गुरुदेव का नाम है श्री राम, तो उनके नाम का महामंत्र होगा ओम एम श्री राम आनंद नाथाय गुरुवे नमः। ओम। जो गुरु भक्ति है वह प्रतिदिन गायत्री महामंत्र के जप के साथ इस महामंत्र की एक माला का भी जप कर सकते हैं। अनुभवी साधकों का तो यह भी कहना है कि गायत्री महामंत्र के बाद का दशांश गुरु नाम मंत्र का जप करने से गायत्री जप पूर्ण हो जाता है। नियमित साधना करने वाले सूक्ष्म तत्व के ज्ञाता साधकों का यह मानना है कि कई बार जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्मों के कारण गायत्री का जप शीघ्र फलदायी नहीं हो पाता। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए अनुष्ठान सफल नहीं हो पाते। इसका कारण केवल इतना ही है कि विगत जन्मों के अशुभ संस्कार, दुर्लभ प्रारब्ध
इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इसी वजह से गायत्री महामंत्र के कई अनुष्ठान कर लेने के बावजूद भी पुत्र प्राप्ति की, धन प्राप्ति की कामनाएं अधूरी रहती हैं। कई बार तो साधक की आस्था घटने लगती है, उसे अविश्वास घेर लेता है। अंतःकरण के अंकुरित होने वाले संदेह एवं भ्रम कहने लगते हैं कि कहीं गायत्री साधना के ही प्रभाव में कुछ कमी तो नहीं। ऐसी स्थिति सद्गुरु का तपोबल ही संबल होता है। जो काम अपने प्रयास पुरुषार्थ से असंभव होता है वह गुरु कृपा से संभव होता है। गुरु कृपा ही असंभव को संभव बनाने वाली प्रक्रिया है, पर इसका विधिवत आवाहन करना पड़ता है। इसे अपने अंतःकरण में धारण करना पड़ता है। यदि ऐसा किया जा सके तो दुष्कर और दुरूह प्रारब्ध को भी मोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सभी तरह की विघ्न बाधाओं को धूल धूसरित और धाराशाही किया जा सकता है। राह के कोई भी रोड फिर कभी आड़े नहीं आते। असफलता सफलता में परिवर्तित होती है। खोया आत्मबल फिर से वापस मिलता है। बस इसके लिए करना इतना ही है कि संध्या वंदन के बाद गायत्री जप करने से पहले एक माला गुरु नाम के महामंत्र का जप करें, फिर इसके बाद गायत्री जप करें और बाद में गायत्री जप का दशांश गुरु नाम मंत्र का जप करें। उदाहरण के लिए यदि 30 माला गायत्री जपी गई है तो 3 माला गुरु नाम मंत्र का जप करें। कई तंत्र ग्रंथ यह भी कहते हैं कि प्रत्येक 10 माला के बाद 1 माला गुरु नाम का जप किया जा सकता है। कई साधकों ने विधि को भी परम कल्याणकारी अनुभव किया है। इस विधि से की गई साधना न केवल लौकिक उपलब्धियां एवं सफलताएं प्रदान करती हैं, बल्कि अलौकिक आध्यात्मिक सफलताओं के भी भंडार खोलती हैं। इस तरह नियमित निरंतर की गई साधना से साधक को आत्म तत्व की अनुभूति होती है। उसका जीवन कृत्य एवं कृतार्थ होता है। गुरुदेव के तपोबल को और अधिक शिष्य कैसे आत्मसात करे, इसकी चर्चा अगली कड़ी में दी गई है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।